नमस्कार। आज पुनः मैं एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। टाइप्स ऑफ फीवर। बुखार कितने प्रकार का होता है और बुखार के प्रकार में ही ये छुपा हुआ है कि बुखार किस कारण है। समझने वाली चीज ये है कि इसके टाइप्स में ही छुपा हुआ है, इसके प्रकार में ही छुपा हुआ है कि बुखार किस प्रकार का है। यही बताता है कि हम किस कारण बुखार हुआ है मरीज को। तो टाइप्स ऑफ फीवर हम मुख्यतः दो जगह इसको बांट लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और दूसरा है अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो दो तरीके से हम बुखार को समझेंगे, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देखते हैं तो हमने ये शब्द बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा। एक्यूट फीवर, सब एक्यूट फीवर, क्रॉनिक फीवर। ये तीन टर्म हमें इसके बाद आज के बाद शायद मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि एक्यूट फीवर क्यों लिखा होता है और सब एक्यूट फीवर क्यों लिखा होता है और क्रॉनिक फीवर क्या होता है। एक्यूट फीवर, सब एक्यूट फीवर, क्रॉनिक फीवर। एक्यूट फीवर यदि बुखार 7 दिन से कम का बुखार होता है, यानी वो बुखार जो 7 दिन से कम रहता है वो एक्यूट फीवर है। सब एक्यूट फीवर 7 दिन से ज्यादा लेकिन 21 दिन से कम, वो सब एक्यूट फीवर हो गया। क्रॉनिक फीवर यदि 3 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहता है, यदि 21 दिन से ज्यादा बुखार रहता है तो क्रॉनिक फीवर होता है। एक्यूट फीवर हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया जो आजकल बहुतायत चल रहा है। सब एक्यूट में आपका टाइफाइड हो गया और यूटीआई हो गया। और क्रॉनिक फीवर की जहाँ तक बात करते हैं, क्रॉनिक फीवर एक हमारी लंबी बीमारियों से जुड़ा हुआ फीवर। जैसे कैंसर में क्रॉनिक फीवर यदि 3 हफ्ते से ज़्यादा फीवर रहता है तो कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कहीं की भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, वहाँ जो है आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा का फीवर मिलेगा। या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज, वहाँ पर भी आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा फीवर मिलेगा। दूसरा हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू पैटर्न। पैटर्न के अकॉर्डिंग फीवर कितने तरीके का होता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न बुखार कितने तरीके का होता है। बहुत जगह आपने लिखा हुआ पाया होगा इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, कॉन्टिन्यूअस फीवर, हैक्टिक फीवर और रिलैक्सिंग फीवर। पैटर्न के अकॉर्डिंग इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, कॉन्टिन्यूअस फीवर, हैक्टिक फीवर, रिलैक्सिंग फीवर। इंटरमिटेंट फीवर वो बुखार जो थोड़ी देर के लिए होता है, तेज होता है, थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन में हो जाता है और उसे उस बुखार के कोई लक्षण उसके पास नहीं रहते,
तो ये इंटरमिटेंट फीवर है और कई बार आता है। क्या हुआ, कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा मलेरियल फीवर, वो इंटरमिटेंट फीवर है कि थोड़ी देर के लिए बुखार हुआ और बुखार की जब अवधि खत्म हुई उसके बाद पेशेंट पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया, उसको केवल थोड़ी सी कमजोरी और थकान महसूस होगी और बाकी बुखार का कोई लक्षण नहीं रहेगा। तो ये इंटरमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर, इसमें बुखार बराबर उसको बना रहता है और उसमें फ्लैक्चुएशन होता रहता है। देखिए दोनों में अंतर, यहाँ बुखार बराबर थोड़ा बना रहेगा और उसके जो फ्लक्चुएशन होगा, यानी 100 है 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। रिमिटेंट फीवर, दोनों में इंटरमिटेंट फीवर और रीइमिटेंट फीवर में थोड़ा सा अंतर है। रिमिटेंट फीवर में मरीज को बराबर बुखार रहेगा लेकिन फ्लक्चुएशन होगा, 99 टेम्परेचर हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, तो वहां पर फ्लक्चुएशन मिलेगा और उसके साथ उसको कंटिन्यूटी में बुखार बना रहेगा। कहां पर इसकी संभावना है, कोई भी हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फोकल इन्फेक्शन है, वहां पर आपको रिमिटेंट फीवर मिलेगा। कंटिन्यूस फीवर, फीवर तेज रहेगा, बराबर बना हुआ है और उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, कंटिन्यूटी में फीवर बना हुआ है, सेप्टिसिमिया। हेक्टिक फीवर, यहां पर ये एक समझने वाला पॉइंट है कि यदि पेशेंट सेप्टिक शॉक में है, कोई भी इन्फेक्शन है उसका सेप्टिक शॉक है, तो हेक्टिक फीवर होता है। क्या होता है इसमें, फीवर बहुत तेज होता है, 104 105 तक टेम्परेचर बॉडी का पहुंच जाता है और उसके बाद जब उसमें ब्रेक डाउन होता है और डाउन होता है तो पेशेंट हाइपोथर्मिया में शिफ्ट हो जाता है, जाकर के उसका टेम्परेचर बिलो नॉर्मल टेम्परेचर चला जाता है। और ये प्रवृत्ति जो है 24 घंटे में कई बार होती है, तो उसको इसलिए हम लोग हेक्टिक फीवर कहते हैं। रिलैप्सिंग फीवर एक निश्चित अंतराल के बाद में फीवर को आना, जो हम कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया वगैरह में देखते हैं कि 24 घंटे तक पेशेंट ठीक रहा उसके बाद फीवर आया, या फिर और तमाम सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें 20 दिन के बाद 21 दिन के बाद बुखार आता है, 7 दिन के बाद बुखार आता है। तो ये एक बार बीमारी ठीक हो गई और बिल्कुल पूर्णतः सुस्त हो गया पेशेंट और उसके बाद यदि बुखार आता है तो रिलैप्सिंग फीवर होता है। तो कुल मिलाकर के जो पैटर्न है फीवर का, वो फीवर की ओरिजिन के बारे में बहुत कुछ बताता है और वहां से हम पता कर सकते हैं कि उसके पैटर्न से कि इस फीवर की ओरिजिन क्या है। थैंक यू वेरी मच।